हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 1 में जो सीट बचा लिया गया था और बीपीएससी टीआरई 2 में जो सीट बचा लिया गया था, क्या उस सीट को जो है बीपीएससी टीआरई 3 का जब रिजल्ट होगा तो उसमें जोड़ा जाएगा या फिर इस सीट को बीपीएससी टीआरई 4.0 में जोड़ा जाएगा। दोस्तों, इसको लेकर के मैं आज सारी जो डाउट है उसको क्लियर कर दूंगा। साथ ही दोस्तों, आप सबको ये बताऊंगा कि रोस्टर क्लियरेंस के बाद जो 11,000 सीटें निकल करके आई है, इसका क्या होगा। क्या ये सीटें जो है वो बीपीएससी टीआरई 3 के रिजल्ट में जोड़ा जाएगा या फिर इसको भी जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 में ले आया जाएगा, या फिर महिला आरक्षण की जो बात हो रही है, कहा जा रहा है कि 70% से अधिक सीटों पे जो है महिलाओं की नौकरी हो जाएगी, तो पुरुष फिर कहाँ जाएंगे। पुरुषों की संख्या जो है लगातार जो है वो कम हो जाएगी इस भर्ती में। तो इसको लेकर के क्या जो है दोस्तों डाउट है, इसको मैं क्लियर करूंगा। यानी कि आज जो है जितनी भी डाउट आपको है टीआरई 1 टीआरई 2 के जो सीटों को लेकर के या फिर टीआरई 3 के रिजल्ट को लेकर के, साथ ही महिलाओं के सीटों को लेकर के कि 70% के आसपास जो है केवल महिलाओं की भर्ती हो जाएगी, तो पुरुष कहाँ जाएंगे। महिलाओं का कटअप जो है इतना कम आ जाएगा कि बहुत सारी महिलाएं जो है इसमें ज्वाइन कर जाएंगी और पुरुष जो है वो काफ़ी कम रह जाएंगे। तो इन सारे डाउट को दोस्तों मैं आज क्लियर करूंगा। इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आरटीआई के माध्यम से ये मांगा है कि कितनी सीटों पे महिलाओं का, कितनी सीटों पे पुरुषों का रिजल्ट हो रहा है। कैटेगरी वाइज जो है मैं दोस्तों आप सभी को बताऊंगा। हमारे पास देखिए एक डाटा है, इसमें हम बताएंगे कि जो 11 रोस्टर क्लियरेंस के बाद 11,000 सीटें जो निकल करके आई है, इन सीटों में कैटेगरी वाइज जो है वो किस कैटेगरी की कितनी सीटें हैं और इसमें महिलाओं की कितनी भर्ती होगी, पुरुषों की कितनी भर्ती होगी। क्या महिलाएं जो है वो पुरुषों की जो संख्या है उसमें भी चली जाएंगी या फिर महिलाएं जो है वो केवल अपनी ही सीट जो कैटेगरी है उसमें ही रहेंगी। इन हर एक मुद्दे पे मैं दोस्तों जो है बात करूंगा। तो देखिए, हमारे पास जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है जो सबके लिए जानना जरूरी है। यानी कि जो भी अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम दिए हैं और जो बीपीएससी टीआरई 4.0 का एग्जाम देने वाले हैं, उन सबके लिए जानना जरूरी है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो है वो क्या हुआ था और टीआरई 3 में क्या होने की संभावना है। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं उन 11,039 सीटों की जो रोस्टर क्लियरेंस के बाद जो है वो सामने आया है। यानी रोस्टर क्लियरेंस के बाद जो है सामने आया है 11,039 सीटें जो दोस्तों टीआरई 1 और टीआरई 2 के रिजल्ट के बाद जो है बचा ली गई थी, यानी कि बच गया था। उसके डिटेल्स पर हम बात करेंगे। यानी कि 1139 जो सीटें हैं वो किस कैटेगरी की कितनी सीटें जो है उसमें रह गई है। कैटेगरी वाइज दोस्तों हम देखेंगे तो ये पता चलेगा क्या वे सिर्फ फीमेल की सीटें हैं। यानी कि 11,039 जो सीटें बची है, जो कहा जा रहा है कि ये सारी सीटें जो है वो फीमेल को मिल जाएंगी, तो क्या वो केवल फीमेल की सीटें हैं या फिर उसमें मेल यानी कि पुरुषों की भी सीटें जो है वो रह गई है। आगे चल करके इसका लाभ जो है केवल फीमेल कैंडिडेट को मिलेगा या फिर इसका लाभ जो है वो फीमेल और मेल दोनों कैंडिडेट को मिलेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, टीआरई 3 वाले फीमेल के जो कैंडिडेट हैं, ऐसा लग रहा है, ऐसा जैसा कि सुनने में आ रहा है कि क्या टीआरई 3 वाले फीमेल कैंडिडेट को ही केवल इसका लाभ मिलेगा या फिर टीआरई 4 वाले जो कैंडिडेट है उसको इसका लाभ मिलेगा, इस पर ही बात करेंगे। तथा शिक्षा विभाग और सरकार का इस पर क्या रवैया है, इस पर बात करेंगे। देखिए, शिक्षा विभाग और सरकार ने अभी तक ये क्लियर नहीं किया है कि इसका लाभ जो है वो केवल फीमेल को मिलेगा या फिर केवल मेल को मिलेगा। ये बातें जो है वो पेपर के माध्यम से देखने को मिली है, जिसपे जो है 2-3 दिन से लगातार चर्चाएं हो रही है। खैर, हम पहले बात कर लेते हैं उस डिटेल्स की। जो 11,039 सीटें बचाई गई है कैटेगरी वाइज, उसमें क्या सीट है। तो दोस्तों देखिए, 11,039 सीटें जो बची है उसमें एससी कैटेगरी की जो सीटें हैं वो 1597 सीटें खाली है। एसटी कैटेगरी की उसमें 100 सीटें खाली है। ईबीसी कैटेगरी की उसमें 1796 सीटें खाली है। बीसी कैटेगरी की उसमें 1198 सीटें खाली है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की उसमें 997 सीटें जो है वो दोस्तों खाली है। दृष्टि दिव्यांग के लिए 100 सीटें, मूक बधिर के लिए 100 सीटें और सबसे अधिक यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए जो है उसमें 3980 सीटें जो है दोस्तों खाली रखी गई है। ये टीआरई 1 और टीआरई 2 का जो है डाटा है। जो खाली सीटें 11,039 की चर्चा हो रही है, उन सीटों की जो है वो कैटेगरी वाइज मैंने आपको डाटा बताया। अब दोस्तों आपको समझना है, आप सभी को यह समझना जरूरी है कि कैसे टीआरई 3 में प्राथमिक शिक्षकों के लिए जो महिला अभ्यर्थी है उनका जो है रिजल्ट 70% से अप्रॉक्स जा सकता है। जैसे आप सभी सुन रहे हैं कि 70% से अधिक जो है महिलाओं की सीटें हो जाएंगी और महिलाओं की जो है वो बहाली हो जाएगी। ये कैसे हो सकता है। तो अभी जो दोस्तों जो बहाली हुई है, यानी कि अभी जो 28,026 सीटों पे भर्ती हो रही है, इसमें मेल फीमेल कैंडिडेट को अगर आप कैटेगराइज करेंगे तो जनरल मेल के कैंडिडेट की सीट उसमें 2926 थी। तो उस वैकेंसी के अनुसार 65% आरक्षण के आधार पर, जो कि उस समय कहा गया था। वहीं फीमेल कैंडिडेट की जो सीट थी वो 2485 थी, वैकेंसी थी 65% आरक्षण के आधार पर, यानी तत्कालीन आरक्षण के आधार पर। लेकिन अब जब हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया है तो 50% आरक्षण की बात हुई, तो ये सीटें जो है दोनों कैटेगरी में बढ़ जाती है और ये जो 2926 सीटें थी वो बढ़ करके 4744 सीटें जो है वो हो जाती है ये मेल कैंडिडेट के लिए।
वहीं फीमेल कैंडिडेट की जो सीटें 2485 थी वो बढ़ करके 3964 हो जाती है, यानी कि दोनों कैटेगरी की सीटें जो है बढ़ जाती है। अब 50% महिलाओं का जो स्पेशल आरक्षण है, इसमें महिलाओं के सीट पर सिर्फ महिलाएं ही होंगी, यानी कि उसमें दोस्तों अगर 39 से 64 सीटें हैं तो उसमें केवल और केवल महिलाओं का ही होगा। लेकिन अगर बात जनरल कैटेगरी की सीटों पे करें, जिसमें मेल का सीट जो है 47 से 44 हो गया है, तो इसमें 50% आरक्षण के रोस्टर के आधार पर महिलाएं जो है इसमें भी जा सकती है, यानी कि इसमें भी 50% जो है वो महिलाएं हो सकती है। तो पहले से 50% उनका आरक्षण है और मेल जनरल वाले में से भी 50% आ जाएगा, यानी कि दोस्तों अब 10-15% इसमें और बढ़ जाएगा। तो ये निश्चित रूप से 60 से 65% तो यही हो गया। रही 70% की बात, तो आप सभी को बता दें कि वैसी फीमेल अगर मेल का कैंडिडेट जनरल का अगर कट ऑफ 75 जाता है और फीमेल कैटेगरी की कोई और फीमेल कैटेगरी की कोई स्टूडेंट्स है जिनका कट ऑफ जो है वो 75 के ऊपर जाता है, तो फीमेल में ना आकर के मेल कैंडिडेट में ही आ जाएंगी, तो वो सीटें जो है वो फीमेल आकर के ले लेती है। तो यहाँ से भी जो है दोस्तों 5% के आसपास जो सीटें बढ़ने की संभावना हो जाती है। तो यही जो है कैलकुलेशन करके ये कहा जा रहा है कि 70% से अधिक सीटों पर जो है वो महिलाओं का जो है रिजल्ट होने वाला है। लेकिन दोस्तों आधिकारिक रूप से ना तो सरकार इसको लेकर के कुछ कही है, ना तो आयोग इसको लेकर कही है, लेकिन जो चर्चाएं चल रही है वो चर्चाएं जो है वो पेपर के न्यूज के आधार पर चल रही है, यानी कि जो भी चीजें हैं वो अभी तक क्लियर नहीं है। और रही बात ओएमआर सीट आंसर की दोस्तों, तो अभी तक जो है बीपीएससी आयोग ने बीपीएससी टीआरई 3 के ओएमआर सीट आंसर की जारी नहीं किया है, लेकिन जल्द से जल्द जो है इसका ओएमआर सीट जो है दोस्तों जारी किया जाएगा। उसके बाद जो है आप देख लेंगे, और ऐसा अगर होता है तो फीमेल कैटेगरी की जो सीटें हैं वो बढ़ेंगी बहुत ज़्यादा, तो निश्चित रूप से फीमेल का जो है दोस्तों कट ऑफ नीचे गिरेगा और मेल का जो है कट ऑफ ऊपर गिरेगा। तो इस तरह से फीमेल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उसकी सीटें जो है बढ़ने की चांसेस जो है यहाँ पे ज़्यादा है, और इसकी पूरी उम्मीद है कि 15 अगस्त तक जो है वो बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम का रिजल्ट जो है दोस्तों आ जाएगा। तो ये दोस्तों आज का डिटेल्स था। इसके बारे में अगर आपको जो भी कमेंट करना हो कमेंट करिए, इसके बाद आगे का जो खबर होगा वो आपको जरूर देंगे। धन्यवाद।